प्रश्न पूछ लेते हैं आप लोगों से जब तक और लोग जुड़ेंगे। आश्रव किसे कहते हैं, कौन बताएगा? किसे कहते हैं आश्रव, कौन बताएगा? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी उमा स्वामी महाराज के अनुसार बताएं। कर्मों के आश्रव के द्वार को आश्रव के कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। वो तो कहते ही हैं यहाँ पे। भैया जी मैं बताऊं, हाँ बताइए। आत्मा के साथ बंधने के लिए कर्म योग रूपी नाली के द्वार आते हैं, वो कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। चलें, बहुत बढ़िया। आश्रव कितने प्रकार का होता है? 15 प्रकार का। आश्रव कितने प्रकार का है? यहाँ पर अपन ने कल शुभाश्रव पढ़ा और था अशुभाश्रव। शुभाश्रव और अशुभाश्रव। बहुत बढ़िया। स्वामी की अपेक्षा आश्रव के कितने भेद हैं? 15। स्वामी की अपेक्षा आश्रव के कितने भेद हैं? 15। 5 इंद्रिय, 4 कषाय। 15। दो भेद हैं। कौन से हैं दो भेद? सांप्रायिक और एरियापथ। ठीक है, सांप्रायिक और ईर्यापथ। सांप्रायिक आश्रव कौन से गुण स्थान तक होता है? 10वें गुण और ईर्यापथ आश्रव 12वें गुण स्थान तक। सांप्रायिक आश्रव के कितने भेद हैं? 39 39 कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? भैया जी मैं बताऊं, हाँ जी। 25। 5 इंद्रिय, 5 कषाय, 4 कषाय, 5 अवरत और 25 क्रियाएं। क्रिया। ठीक है। वो हमारी जिनवानी दे दो। 5 इंद्रिय होती हैं, 5 अविरति, 4 कषाय और 25 प्रकार की क्रियाएं। चलें, 25 प्रकार की क्रियाओं के नाम है किसी को याद? भैया जी कुछ याद है। अच्छा चलें, एक दो क्रियाओं की परिभाषा पूछते हैं। सम्यक्त क्रिया किसे कहते हैं, कौन बताएगा? देव शास्त्र गुरु में श्रद्धांत में सम्यक क्रिया है। ठीक। मिथ्यात्व क्रिया किसे कहते हैं? गुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की क्रिया को मिथ्यात्व कहते हैं। माया क्रिया किसे कहते हैं? जोन चाहे से दे दो। माया ज्ञान क्रिया दर्शन किसे कहते आदि में छल कपट करना। नहीं दे दो, अभी ऐसे ही देख लेंगे। ज्ञान दर्शन आदि में छल कपट करना माया क्रिया कहते हैं। हैं? निसर्ग क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया निसर्ग क्रिया। पाप दान आदि की प्रवृत्ति को अरे ये प्रवृत्ति में सम्मति देना निसर्ग क्रिया कहलाती है। कर दिया मैंने स्टॉप। अरे अपना स्टॉप कर दिया वीडियो। बहुत आवाज। चले, तो हम लोगों ने लगभग 5 सूत्र बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए थे, जिसमें हमने आश्रव जाना था, आश्रव किसे कहते हैं। आश्रव के पश्चात हमने शुभाश्रव के बारे में और अशुभाश्रव के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाना था। उसके पश्चात इसके हमने शुभाश्रव और अशुभाश्रव के भेद करने के बाद स्वामी की अपेक्षा भी भेद किए थे। उसके भी हमने इसके 2 भेद जाने, सांप्रायिक और ईर्यापथ। 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक, उसके आगे ईर्यापथ आश्रव होता है। सांप्रायिक आश्रव संसार का कारण है और ईर्यापथ आश्रव संसार का कारण नहीं है। इसके अलावा हमने 39 भेद सांप्रायिक आश्रव के जाने, जिसमें 5 इंद्रियों के बारे में, 4 कषाय, 5 अविरति और 25 प्रकार की क्रियाएं। इतना विषय हमारा हो गया था।
चले, अब एक बात और पूछनी थी, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कितने लोगों ने होमवर्क किया, हाथ खड़े करें। होमवर्क किया है क्या? रेखा जी ने किया है। रेखा जी ने, प्रतिमा जी ने किया, बस दो ही लोगों ने किया है। सुषमा जी ने भी किया है और मीना जी ने भी किया है, कविता जी ने भी किया है, निशा जी ने भी किया है और मंजू जी ने भी किया है और बस इतने ही लोगों ने किया है ना। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो ये नोटबुक में आपको नोट करना जरूरी है। इनमें से ही तो प्रश्न बनते हैं, कोई दूसरे प्रश्न थोड़ी बनते हैं, इस हिंदी में से ही प्रश्न बनने वाले हैं। तो डेफिनेशन है, ये परिभाषाएं सब आपको याद करनी पड़े। चलिए आगे पढ़ते हैं, आज मंगलाचरण कर लेते हैं हम लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले पंच परमेशी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य समय सागर जी महाराज की जय। त्रियापक श्रवण मुनि कुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। चले, हमारी चर्चा 25 प्रकार की क्रियाओं की बहुत अच्छी तरीके से हमने कर ही ली थी। उसके आगे अब 25 क्रियाओं के बाद जो हमारी चर्चा चल रही है यहाँ पर, कि ये जो जीव है ये कर्मों का आश्रय तो करता ही है, साथ में जीव के जो कर्मों का आश्रय है वो किस भाव से होता है। किसी के कर्म का आश्रय ज्यादा हो रहा है, किसी के कम हो रहा है, किसी को फल कम मिल रहा है, किसी को फल ज्यादा मिल रहा है, तो ये सब ऐसा क्यों होता है? उसी के लिए यहाँ पर अगला सूत्र बता रहे हैं। सूत्र नंबर 6 निकाल लीजिए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, बोलिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तत् विशेषा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तत् विशेषा। बोले एक साथ, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तत् विशेषा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तत् विशेषा। 3 बार बोल लीजिए सूत्र को। बोलिए 3 बार। चलिए प्रारंभ करते हैं आगे की का। सूत्र का अर्थ सामान्य सा है कि कर्मों का जो आश्रय है में विशेषता है, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात, है ना। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर विशेष, इन 6 के माध्यम से उस आश्रय में विशेषता होती। कैसे विशेषता होती है, क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। बाह्य और आभ्यंतर हेतु की उदीर्णा के कारण जो आवेग युक्त परिणाम होता है वह तीव्र भाव है। अर्थात कह रहे हैं कि बाह्य और आभ्यंतर मतलब बहिरंग और अंतरंग, इन हेतु की उदीर्णा के कारण जो आवेग युक्त परिणाम होता है वह तीव्र भाव कहलाता है। अर्थात बहुत तीव्र भाव आना, किसी को भी क्रोध आ रहा तो तीव्र भाव से क्रोध आना, कोई भी काम कर रहे हैं तो तीव्र भाव से कर रहे हैं। तो तीव्र भावों के तीव्र परिणामों के होने के कारण से
जो जीव के कर्म का आश्रय होता है वो है तीव्र भाव, है ना। मंद भाव इससे उल्टा है। मंद भाव में परिणाम कैसे रहते हैं? कम रहते हैं, मंद रहते हैं, इतने तीव्र नहीं हो पाते। एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को बिल्कुल खत्म कर दूं, मार दूं। ये तीव्रता का परिणाम है। जब किसी व्यक्ति को तीव्र क्रोध आता है तो वो ये नहीं देखता सामने क्या है, तो फोन उठा करके फेंक देता है, वो टेबल उठा के फेंक देता है, कुर्सी उठा के फेंक देता है, किसी को कुछ भी कह देता है और सबसे लड़ाइयां कर लेता है। तो ये कहलाता है आपका तीव्र भाव। और मंद भाव इससे उल्टा है। मंद भाव में व्यक्ति, क्रोध तो उसके आएगा लेकिन बिल्कुल कम क्रोध आएगा मंद भाव में, है ना। मंद भाव में वो कैसा क्रोध का भाव रहेगा? बिल्कुल कम रहेगा, बहुत मंद। तो दो भाव हो गए, तीव्र और मंद, ठीक है। तीव्र भाव और मंद भाव आ गया सभी को समझ में। अब उसके बाद ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। इस प्राणी का मुझे हनन करना है, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति का करना, ये कहलाता ज्ञात भाव। एक तो कहलाता जान करके करना और एक कहलाता है अनजाने में करना। दो बात है। तो जान करके कोई भी पाप किया जाएगा तो ज्यादा पाप लगेगा, है ना। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक जान करके करोगे तो अलग बात है और अनजाने में करोगे तो बात अलग है। तो जान करके जो किया जाता है वो कहलाता है ज्ञात भाव, और अनजाने में जो हो जाता है वो कहलाता है अज्ञात भाव। जैसे मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति का करना ज्ञात भाव। एक तो जान करके कोई काम करना और एक अनजाने में कर देना। तो जान करके कर रहे वो ज्ञात भाव है, जान करके किसी चींटी को मारना। अब जैसे जान करके कोई पाप करते हैं, हम हैं, हमारे हाथ में मान लीजिए गिलास है और हमने गिलास को उठा करके किसी के ऊपर फेंक दिया, ये तो है जान करके। या गिलास को नीचे हमने गिरा दिया, ये कहलाता जान कर। और ये गिलास ऐसा रखा हुआ है और अनजाने में गिर गया, हम गिराना नहीं चाहते थे, ये कहलाता है अज्ञात भाव, ठीक है। तो जान करके करना ज्ञात भाव और अनजाने में करना अज्ञात भाव। आ गया समझ में। अब कोई प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, उदीना क्या है? कर्मों को उनके निर्धारित समय के पहले ही उदय में लाना, यानी कर्मों का फल भोगना उदीना है ना। ये उदीना कहलाती है। अर्थात कर्म का उदय, है ना, मतलब कोई भी कर्म है, उन कर्म का जो निर्धारित समय है, फिक्स समय है कि इस समय उदय में आएंगे, लेकिन उसके पहले ही ले आना, ये क्या कहलाता है? उदीना कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारे ज्ञात, अज्ञात, तीव्र, मंद, चार चीज की हमारी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से हुई कि तीव्र भाव क्या है और मंद भाव क्या कहलाता। अब कहते हैं जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है, या अधिकरण से द्रव्य का ग्रहण करना है, और द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष वीर है। अधिकरण मतलब जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं, अधिकरण से द्रव्य का ग्रहण करना। अधिकरण मतलब आधार, तो आधार विशेष से भी क्या होता है? कर्म का आश्रय होता है। वीर मतलब अपनी द्रव्य की शक्ति विशेष को कहते हैं कि जीव द्रव्य की शक्ति विशेष क्या है उस, वो कहलाता है अधिकरण और वीर विशेष। तो छह चीजें हो गई, है ना। तो छहों की परिभाषा आप नोट कर लेंगे, तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात और वीर और अधिकरण। तो इस प्रकार से सूत्र में जो भाव शब्द आया वह शब्द सबके साथ जोड़ना, जैसे तीव्र भाव, मंद भाव इत्यादि। और इन सब कारणों में आश्रम में विशेषता आ जाती है, क्योंकि कारण के भेद से कार्य में भी भेद हो जाता है। इस बात का हम सभी के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। आगे सभी को आ गया सबको ये समझ में? बिल्कुल सरल है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, कोई कठिन नहीं है। हम जैसे परिणाम करते हैं वैसे कर्म का आश्रय होता है। जैसे आप और हम में से ही कोई व्यक्ति सरल परिणामी होता है, कोई व्यक्ति बहुत तीव्र, उसको जल्दी बात में कोई बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है कि नहीं? तीव्र परिणामी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको कितना ही बुरा बोल दो बुरा ही नहीं लगता, होते कि नहीं? कई लोग उस बात को सहन कर जाते, गुस्सा नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, मंद परिणामी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जान करके भी किसी का दिल दुखा देते हैं, जान करके दूसरों का बुरा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनजाने में हो जाता है। कई बार ऐसा होता कि नहीं?
माता पिता चाहते तो बच्चे का भला है कि इसका भला हो जाए, पढ़ ले लिख ले, अच्छे कॉलेज में पढ़ ले, अच्छी डिग्री कर ले, इसका भला हो जाए। अब वो बच्चा कहीं पढ़ने चला जाए, एक दो नंबर कम आए, टेंशन हो जाए और वो फांसी लगा ले, तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, बताओ, है कि नहीं? तो एक जान करके होना, एक अनजाने में होना। माता पिता गए बच्चे को घुमाने के लिए, अब घूमने के लिए गए, ये थोड़ी पता था कि कुछ हो जाएगा। अब रास्ते से जा रहा है, फिसल गया, कुछ भी हो सकता है, जाने अनजाने में कुछ भी हो सकता है। जान करके करोगे ये तो पता है, लेकिन अनजाने में हो जाए ये बात नहीं कह सकते। इसलिए अनजाने में जो पाप होता है उस आश्रम में विशेषता है। सामान्य से ध्यान रखो, जान करके करोगे तो ज्यादा पाप लगेगा, लेकिन अनजाने में करोगे तो पाप नहीं लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन उसके आश्रम में क्या होगी, विशेषता। ठीक है, इसीलिए जाने और अनजाने दोनों में अंतर है। आगे पूर्व सूत्र में अधिकरण पद आया है, उसका स्वरूप अज्ञात है, इसलिए वह कहना चाहिए। अब उसके वेदों के द्वारा, कथन के द्वारा उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। अधिकरण जो शब्द आया है, ये अधिकरण साहब क्या है, किस चीज के लिए आपने अधिकरण कहा, किस में रखे जाते हैं पदार्थ, क्या है आधार, आधारो अधिकरण में ऐसा कहा, तो क्या है आधार, किसमें पदार्थ, किसमें, इसमें कहा था ना परिभाषा की पदार्थ रखे जाते हैं, किसमें रखे जाते हैं। तो अधिकरण के दो भेद बता रहे हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। तो कहते अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। बोलिए सभी लोग एक साथ सूत्र को 3 बार। अधिकरणम जीवा जीवा। चलें देख सुनते हैं किसको सही उच्चारण आया। रेखा जी, माइक चालू करें आपका। हाँ चलें, सूत्र बोलिए। अधिकरणम जीवा जीवा। और इसके पहले वाला भी बोलिए, तीव्र मंद वाला। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। बहुत बढ़िया। चलें अब कौन, मंजू जी, चलें माइक चालू करें आपका। हाँ बोलिए। तीव्र मंद ज्ञाता भावाधिकरण वीर विषेवस्त दिश तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा। चलें बहुत बढ़िया। वैशाली जी, बोलिए, माइक चालू करें। बोलिए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवाः। चलें बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? साधना जी, माइक चालू। करें माइक चालू। साधना जी माइक चालू नहीं है, नहीं हुआ है माइक, माइक चालू करें आप। चले नहीं हो रहा माइक चालू, कोई बात। रुचि जी, हाँ बताएं, बोले। तीव्र मंत ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषाभ्यस तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा। चलें बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मीना जी, रोद्रा। मीना जी, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण वीर्य विशेषज्ञ तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा। चलें बहुत बढ़िया। अब मेघा जी, बोलिए मेघा जी।
मेघा जी बोले, आवाज चालू करो। जयंती जी, जयंती जी माइक चालू करें। हाँ सुनाइए। ज्ञात भावाधिकरण भी विशेष तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी को सूत्र का उच्चारण आ गया और बिल्कुल सरल सूत्र है ना। वह अधिकरण के दो भेद हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण क्या है, अजीवाधिकरण क्या है, चर्चा करते हैं। जीव और अजीव के लक्षण पहले क्या आए हैं। जीव जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव कहते हैं। शंका, यदि इनके लक्षण पहले कह आए हैं तो फिर से उनका उल्लेख किस लिए किया। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले जब इनका लक्षण कह दिया है तो फिर से इनका उल्लेख क्यों किया। समाधान, अधिकरण विशेष का ज्ञान कराने के लिए फिर से इनका उल्लेख किया है, जिससे जीव और अजीव अधिकरण है या विशेष जताया जा सके। ये बताने के लिए किया गया है कि जीव और अजीव यह अधिकरण है। ये कहने के लिए, ये समझाने के लिए यहाँ पर जीव और अजीव का उल्लेख किया है। शंका, वह कौन है। समाधान, हिंसादि उपकरण भाव। शंका, मूल पदार्थ दो है इसलिए जीव और अजीव इस प्रकार सूत्र में द्विवचन रखना न्याय प्राप्त था। संस्कृत के अनुसार कहते हैं कि जीव और अजीव ये रखते क्योंकि दो शब्द हैं, दो चीज है। तो समाधान, यहाँ कहना ठीक नहीं है क्योंकि उनकी पर्यायों को अधिकरण माना है ना। तात्पर्य है कि किसी एक पर्याय से युक्त द्रव्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नहीं। इसे सूत्र में बहुवचन रखा गया। जीव और अजीव किसके अधिकरण हैं, आश्रव के। इस प्रकार प्रयोजन के अनुसार आश्रव का पद संबंध होता है, अर्थात किसके द्वारा आश्रव हो रहा है, क्या कारण है जिसके द्वारा आश्रय हो रहा है। तो वो जो कारण है उसको अधिकरण कहते हैं। वही जो मुख्य कारण है उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आश्रय हो रहा है ना। तो वही यहाँ पर इन्होंने बतलाया है कि अधिकरण के बारे में। और अधिकरण के इन्होंने दो भेद किए, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। तो जीवाधिकरण 108 प्रकार का है, अब उसके भेद यहाँ पर बता रहे हैं। अब जीवाधिकरण के भेद दिखाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, आद्यम समरंभ समारंभारंभ, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैतसः। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैतसः। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैतसा। 3 बार बोलिए। पहले बोल लिया, अब पूछ लूं मैं, उच्चारण आ गया। चले, साधना जी बोलिए, माइक चालू करें। माइक चालू नहीं हुआ साधना जी, नहीं हो रहा। चले मंजू जी, माइक चालू करें। हाँ बोलिए।
आद्यम परम समारंभ आरंभ योग कृत कार्तानुमत कसाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैक्षः त्रिस 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 चतुश्चैक्षः। चले जयंती जी करें अनम्यूट अपना माइक। हाँ बोलिए। रुचि जी बोलिए। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। बहुत बढ़िया। ममता जी। ममता जी। आद्यम समारंभ आरंभ योग कृत्य कारितानुमत कषाय विशेषै त्रिस 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 चतुश्चैकशः। बहुत बढ़िया। मधु जी। मधु जी माइक चालू करें। मधु जी नहीं हो रहा माइक चालू। और कौन आएगा? अभिलाषा जी। आद्यम सरंभ समारंभ भारम योग कृत कारितानुमत कसाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकश। त्रिस 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 चतुश्चैक्षः चतुश्चैकश चैकशः। चैकशः। ममता जी मान्या जी। आद्यम संरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारानुमत कषाय विशेषै त्रिस 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 चतुश्चैकशः। कृतकारितानुमत कृतकारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकशः। फिर से बोलिए ममता जी। आद्यम संरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारानुमत कषाय विशेषै त्रिस 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 चतुश्चैकशः। उच्चारण ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक करना है। कृतकारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकशः। कविता जी भी सुना रही हैं क्या? करें माइक चालू अब। आद्यम संरंभ समारंभ आरंभ कृत योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे त्रिस 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 चतुश्चैक्षः। वैशाली जी। आद्यम समारंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारिता अनुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैकशः। चलें बहुत बढ़िया। इस प्रकार से हम लोगों ने उच्चारण किया। उच्चारण बिल्कुल सरल है ना। एक दो लोगों का थोड़ा सा हो रहा, वो ठीक कर लेना आप। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकशः। ठीक है, सरल है। चलें आगे चलते हैं अर्थ की ओर। प्रमादी जीव का प्राणों की हिंसा आदि कार्य में प्रयत्नशील होना समारंभ है। कोई प्रमादी शब्द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रमाद के कारण ही जीव ज्यादा पाप करता है ना, इसलिए प्रमाद। तो प्रमादी जीव है कोई, वो प्राणों की हिंसा आदि कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हो रहा है। शब्द याद रखना, प्रयत्नशील होना ये समरंभ है। ठीक है, हिंसा आदि कार्यों के लिए प्रयत्नशील होने का नाम क्या है? समरंभ। साधनों को जुटाना, पहले तो वो प्रयत्नशील था, तो अब वो साधन भी जुटा रहा है, तो साधन जुटाने का नाम है समारंभ। और कार्य करने लग जाना ये है आरंभ। तीनों परिभाषा नोट डाउन कर लो।
पेंसिल से टिक कर लो आप। तीनों की तीनों परिभाषाएं पेंसिल से नोट करना है। सबसे पहले है प्रमादी जीव का प्राणों की हिंसा आदि कार्य में प्रयत्नशील होना। पहले तो वो प्रयत्नशील हो रहा है पाप करने के लिए, हिंसा करने के लिए, फिर हिंसा करने के लिए साधन जुटाना, फिर हिंसा का कार्य शुरू कर देना। तीन चीजें। हाँ, समरंभ समारंभ आरंभ। सबसे पहले तो विचार बनाना, मन में तैयारी करना कि मैं हिंसा करने वाला हूँ, मैं फलाना पाप करने वाला हूँ। तो पाप पे कोई ना कोई पंचायत की जाती कि नहीं की जाती, बताओ। किसी को घर बनाना है, बोलो घर बनाना हिंसा का काम है कि नहीं, बताइए। घर चलाना, गृहस्थी चलाना हिंसा आदि तो होती है। आरंभी हिंसा है ना, व्यापार करोगे तो उद्योगी हिंसा होगी, तो हिंसा तो होनी है। अब अपन लोग मकान बना रहे हैं, अपन ने सोचा कि मुझे बहुत बड़ा क्या बनाना है, मकान बनाना है, 4 मंजिल ऐसी बनेगी ऐसी बनेगी। ये सब क्या है, समरंभ है। मतलब माइंड में हम प्रयत्नशील हो गए कार्य करने के लिए। समरंभ। समारंभ साधन जुटाना कि भैया गिट्टी मंगवा लो, रेत मंगवा लो, ये समारंभ है। खैनी हथौड़ा फावड़ा मंगवा लो, ये समारंभ है। और नींव डाल दी आपने, बोले भैया नींव खोदना शुरू करो, जेसीबी लाओ और नींव खोदो, ये क्या कहलाता है, आरंभ। कार्य को प्रारंभ कर देना। आई बात समझ में। समरंभ समारंभ आरंभ ये हर चीज में लगा लेना। हाँ, समरंभ समारंभ आरंभ आप हर चीज में लगा लीजिए, ठीक है। योग शब्द का व्याख्यान पहले कर आए हैं। कर्ता की कार्य विषयक स्वतंत्रता को दिखलाने के लिए सूत्र में कृत शब्द का प्रयोग किया। कार्य में दूसरे की प्रयोग की अपेक्षा दिखाने के लिए कारित का प्रयोग किया, तथा प्रयोजक के मानस परिणामों को दिखलाने के लिए अनुमत शब्द का प्रयोग किया। देखो तीन चीजें, कृत कारित अनुमोदना। कृत मतलब खुद पाप करना, कारित मतलब दूसरों से पाप कराना, और अनुमोदना कोई पाप कर रहा तो उसकी अनुमोदना करना। आज के समय में कोई अच्छा काम करेगा उसकी हम बड़ाई नहीं करेंगे, अनुमोदना किसकी करेंगे, पाप कार्य की अनुमोदना करेंगे। यही तो हमारा संसार बढ़ रहा है। तो तीन बातें, कृत मतलब खुद पाप करना, कारित मतलब दूसरों से पाप कराना, और अनुमोदना मतलब पाप की क्या करना, अनुमोदना करना। आई बात समझ में। एक तो खुद पाप में इन्वॉल्व है, स्वयं हम झूठ बोल रहे हैं, स्वयं हम मायाचारी कर रहे हैं, स्वयं हम छल कपट कर रहे हैं, और या एक दूसरे से करवा रहे हैं कि भाई एक काम करो, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तुम दूसरे के घर पे बम गिरा दो। पाकिस्तान के लोग क्या काम करते हैं, यही तो काम कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तुम तुम्हारा देश हम हमारा देश, वो तीनों काम में लगे हैं। उनके मन में ही चलता रहता है, या तो खुद हमला करेंगे या आतंकवादियों को तैयार करके उनसे हमला करवाएंगे, और भारत में कुछ 19-20 कोई कर देगा तो उसकी अनुमोदना करेंगे, अच्छा काम की। पाप है कि नहीं। फिर तो कृत कारित अनुमोदना तीन चीजें हो गई। क्रोध आदि कषायों के लक्षण पहले कह दिए, अब कह रहे हैं क्रोध आदि कषाय के लक्षण तो पहले कह ही दिए हैं, जिसमें एक अर्थ दूसरे अर्थ को जानने की विशेषता होती है, वह विशेष है। और यह प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, समरंभ विशेष, समारंभ विशेष, आरंभ विशेष, कृत विशेष, कसाय, ये सब यहाँ विद्यते, यह वाक्य विशेष है, जिससे यह अर्थ होता है कि जीवादिकरण इन विशेषताओं से भेद को प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर जीवादिकरण किसको प्राप्त हो रहा है, भेद को प्राप्त हो रहा है। मतलब जीवादिकरण के अलग अलग भेद हैं। तुझ प्रत्यांत में ये चारों तीन आदि शब्द क्रम से संबंध को प्राप्त होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ ये तीन कृत कारित अनुमोदना, ये 3 और 4 कषाय, इनकी गणना की पुनरावृत्ति सुच प्रत्यय द्वारा प्रकट कर ली गई। एकता यह दीक्षा में निर्देश है। तात्पर्य यह है कि 3 आदि भेदों से प्रत्येक में लगा लेना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं, जैसे इन्होंने 3 भेद कहे ना, कृत कारित अनुमोदना, है ना, समरंभ समारंभ आरंभ, है ना,
और आगे ये मन वचन काय, ये तीन ये कह रहे हैं। और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो इनको आप क्या कर लो, जोड़ लो। जैसे कि क्रोध कृत काय समरम, फिर मान कृत काय समरम, मान कृत काय समरम, माया कृत काय समरम, लोभ कृत काय समरम, क्रोध कारित काय समरम, मान कारित काय समरम, माया कारित काय समरम, लोभ कारित काय समरम, क्रोध अनुमत काय समरम, मानानु मत काय समरम, मायानु मत काय समरम, लोभानु मत काय समरम। इस प्रकार काय समरम के 12 भेद। इसी प्रकार वचन योग मनोयोग की अपेक्षा 12 भेद होते हैं। ये सब मिलाकर के 36 हो गए। इसी प्रकार समरंभ और आरंभ के 36 भेद करने पर कुल 108 भेद हो जाते हैं। 4 शब्द से अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कषाय के आवांतर भेदों के समुच्चय के लिए कहा। आपको बता दें 108 भेद होते हैं टोटल। कैसे होते हैं 108 भेद? तो देखो, मन वचन काय 3 हो गए, क्रोध मन वचन काय, समरंभ समारंभ आरंभ, उकृत कार्य अनुमोदना। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था समरंभ समारंभ आरंभ। तो समरंभ समारंभ आरंभ ये 3 में गुणा कर दो कृत कार्य अनुमोदना का, तो 3 गुणे 3 बराबर 9। फिर इन 9 में गुणा कर दो मन वचन काय का, तो 9 3 27, और 27 में गुणा कर दो 4 कषाय का, क्रोध मान माया लोभ, तो 27 को 108। इस प्रकार से ये 108 भेद इसके हो जाते हैं। आई बात समझ में? एक बार और समझते हैं। सबसे पहले समरंभ समारंभ आरंभ ये 3, फिर 3 में गुणा किसका करना है, कृत कार्य अनुमोदना का, तो 3 तिरका 9 हो गए। अब 9 में गुणा करना है मन वचन काय का, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 27 हो गए। अब 27 में गुणा करना है 4 कषाय का, तो 27 चौके 108। तो टोटल इसके जीवादिकरण के 108 भेद हो जाते हैं। आगे ये समझ में सरल है। समरंभ मतलब प्रयत्नशील होना, समारंभ मतलब साधन को जुटाना, और आरंभ मतलब काम को शुरू कर देना। कृत मतलब खुद काम करना, कार्य मतलब दूसरों से काम कराना, और अनुमोदना मतलब उसकी प्रशंसा करना। मन वचन काय मतलब या तो मन से भी पाप करना, वचन से भी करना, काय से भी करना। कषाय क्रोध मान माया लोभ, कषाय के क्रोध कषाय के उदय में करना, मान कषाय के उदय में करना, मायाचारी, क्योंकि कषाय के उदय में ही तो होते हैं कर्म का आश्रय। बताया था मैंने, कषाय है तो ये कर्म है। आ गया। अब किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ तक पूछ सकता है। हाथ खड़े करें, किसी को कुछ पूछना है। पूछना है? हाँ, जयंती जी पूछ रही हैं, पूछिए। माइक चालू कर ले अपना, माइक चालू कर लीजिए। हाँ, पूछिए। भैया जी, जय जय। भैया जी, ये 108 भेद जीवाधिकरण के हैं, तो इनके विपरीत अजीवाधिकरण के हो जाएंगे क्या? नहीं, इनके विपरीत अजीवादिकरण के नहीं होंगे। अजीब तो चीज अजीब है, अजीब के भेद अलग आगे कहेंगे। अभी अजीब के भेद अलग कहेंगे, है ना। निसर्ग आदि, संयोग आदि, ये अजीब के भेद आगे अलग से कहेंगे, क्योंकि तो जीव के भेद कह रहे हैं। समारंभ कौन कर सकता? जीव कर सकता। कृत कौन कर सकता? जीव। अजीब थोड़ी कुछ कर सकता। जैसे कि ये पेंसिल अजीब है, ये पेंसिल कुछ कर सकती है क्या? नहीं ना। जीवादिकरण में जीव की चर्चा चल रही, और पेंसिल तो अजीब है। तो समारंभ का भाव मन वचन काय क्रोध मान माया लोभ ये किसमें होते हैं? जीव में। तो ये जीव की बात हुई। अब ये अजीवादिकरण के भेद क्या होंगे उसकी चर्चा अपन और आगे करेंगे। तो जीवादिकरण अलग है, अजीवादिकरण अलग है। आगे मैना देवी जी पूछ रही हैं, पूछिए। पूछिए। नहीं भैया, मैं तो बोल रही थी कि मेरा सुने नहीं आप। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आपसे नहीं सुना तो सुनाइए आप एक बार। हाँ, त्रिव मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषव्य तद विशेष है। अधिकरणम जीवा जीवा आधम सरम आरंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष स्त्री स्त्री चतुष्टैकश। चले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आप। हाँ,
वैशाली जी क्या पूछ रही हैं? भैया जी, जो आगे क्वेश्चन आया था ना, मनोयोग वचन योग काय का, तो उसमें थोड़ी इजी डेफिनेशन नहीं हो सकती? इसकी बहुत हार्ड लगती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, डेफिनेशन तो आगम के आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने यही कही, और सामान्य भाषा में मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा वो मनोयोग है। वचन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा वो वचन योग है, और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा वो काय योग है। अब वो वचन के योग से कैसे हो रहा है, मुझे वचन कैसे मिला, मेरे लिए काय कैसे मिली, वीर्यांताय कर्म के क्षय उपशम से ऐसे, वो बात आचार्य भगवंत ने कही। मैंने आपको सामान्य भाषा में समझा दिया। तो समझना क्या है अपन को कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं काय के द्वारा जो कर रहा हूँ, मन में जो सोच रहा हूँ, तो मन वचन काय इन तीनों के निमित्त से, मन के निमित्त से मन में आत्मा में जो परिस्पंदन हो रहा है, जो हलन चलन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो ही क्या कहलाता है? मनोयोग, वचन योग, कायोग, और वो ही आश्रव है। ठीक है, चले और कोई? अभी एक ये है नंबर सैमसंग, चले पूछिए आप। माइक चालू करें। सैमसंग SM नहीं हो रहा। चले निशा जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आज मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी तो। अच्छा, आज हमने इतनी ही बात समझी है आज की क्लास में। कल तक हमने जो चर्चा कर ली थी वो हमारी चर्चा हो गई थी, और आज की क्लास में हमने समझी है कि तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर और अधिकरण विशेष, इनके कारण से जीव का क्या होता है? कर्म का आश्रव होता है। ये आश्रव में विशेषता है। तीव्र करेगा तो तीव्र होगा, मंद करेगा तो मंद होगा। उसके बाद हमने अधिकरण के दो भेद जाने, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। उसके बाद जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण के बाद हमने जीवाधिकरण के 108 भेद समझे। कौन कौन से? मन, वचन, काय, समरंभ, समारंभारंभ, कृत, कार्य, तनुमोदना और क्रोध, मान, मायालोभ। इनका आपस में गुणा करने पर 108 भेद हो जाते हैं। तो आज हमने इतना ही पढ़ा है। अब अपना समय हो रहा है तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, क्योंकि 4 बजे से दूसरे वर्ष की क्लास भी रहती है। जितवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो रोग। ते जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रे, जो तेरो शरणा भयो सो पावे सुख चेत। 9 बार नमोकार।